बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। तो क्या गुर्जर फिर आरक्षण को लेकर उतरेंगे सड़क पर? देश में आरक्षण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले उठे कई सवालों ने ही भाजपा के 400 पार के नारे के पलीता लगा दिया था। अब न्यायालय के आदेश ने सवालों को और पेचीदा बना दिया है। दौसा के सांसद मित्र मुरारी लाल मीणा से मेरी बात हुई। बातों में उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की नीयत संदेह के घेरे में है। सीधे तौर पर वह आरक्षण हटाने की हिम्मत नहीं रखती, मगर पिछले कई दरवाजों से उसकी मंशा उनको साफ नजर आती है। समय रहते यदि मतदाताओं ने ठोस कदम नहीं उठाए तो जिसका डर है वह हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि वह इसके लिए हर मोर्चे पर आवाज़ उठाएंगे। जरूरी लगा तो वह सड़कों पर भी प्रभावितों को लाने में नहीं चूकेंगे। इस बारे में उन्होंने अपने नेता सचिन पायलट से भी बात कर ली है। वह भी विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। गुर्जरों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने के कथित सियासती खेल में न्यायपालिका की भूमिका पर भी गुर्जर नेता उंगली उठाने में नहीं चूक रहे। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने तो इस मुद्दे पर सीधे तौर पर ताल ठोक दी है। 5% एमबीसी आरक्षण विधेयक को लेकर गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने बयान जारी कर कहा है कि आरक्षण विधेयक को राजस्थान सरकार ने सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका लगाकर एमबीसी आरक्षण पर तलवार लटका दी है। उन्होंने कहा कि 2 फरवरी 2024 को राजस्थान सरकार की ओर से लगाई गई ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को नोटिस जारी किया है। आगामी 22 मार्च 2024 तक जवाब देने के लिए उन्हें पाबंद किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली गहलोत सरकार की ओर से गुर्जर सहित 5 जातियों को 11 फरवरी 2019 को 5% एमबीसी आरक्षण देने का विधेयक विधानसभा में पारित किया गया था, जिसके तहत 13 फरवरी 2019 को राजस्थान सरकार ने गुर्जर सहित 5 जातियों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 5% आरक्षण देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका अरविंद शर्मा ने लगाकर एमबीसी का 5% आरक्षण 50% सीमा से अधिक आरक्षण हो जाने का विरोध किया और कानूनी चुनौती दे डाली। पिछले 5 साल तक राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चलने और कोई फैसला न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद पर्ची वाली भाजपा सरकार ने 2 फरवरी 2024 को राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित अरविंद शर्मा बनाम राजस्थान सरकार वाले मामले पर ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाकर सुनवाई करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया है। यहाँ एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा कि एक अन्य याचिका को जो पुराने आरक्षण विधेयक 2015 को लेकर दर्ज हुई थी, राजस्थान हाई कोर्ट ने जिसे रद्द कर दिया था और उसे तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रही है। इस सिविल अपील को भी नई याचिका के साथ टेकअप कर लिया गया है। यहाँ मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी एसएलपी के अधीन रखकर उन 1252 कर्मचारियों को नियुक्ति दी थी। वर्तमान राजस्थान सरकार की ट्रांसफर याचिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने हिम्मत सिंह गुर्जर और स्वर्गीय कर्नल करोड़ी सिंह बैसला को नोटिस के जरिए सूचित किया है कि 13 फरवरी 2019 को 5% के आरक्षण 50% से अधिक दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उक्त लंबित एसएलपी के बाद भी गहलोत सरकार द्वारा आरक्षण विधेयक पारित किया। अब उस चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी नई सरकार याचिका के साथ टैग कर दिया गया है। उसके लिए उनसे 1 माह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार उठाए गए इस निर्णय से गुर्जर सहित 5 जातियों के लिए चिंताजनक स्थिति बन गई है। हमारे आरक्षण विधेयक पर तलवार लटक गई है। गुर्जर समाज लगातार मोदी सरकार से आरक्षण विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करता आ रहा है। केंद्र और राज्य में 2015 से 2018 तक बीजेपी पार्टी का शासन रहा है, लेकिन आरक्षण की सूची में शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण राजस्थान हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। वर्ष 2019 में अशोक गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने का संकल्प पत्र 22 फरवरी 2019 को भेजा था। केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल से आरक्षण विधेयक को संविधान की 9वीं सूची में शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि संविधान की 9वीं अनुसूची की मांग हमारे भाजपा के जनप्रतिनिधियों को समय समय पर हमारे युवा भी अवगत कराते रहे। अशोक गहलोत सरकार
समझौते के बाद भी केंद्र सरकार से संविधान की नवीं सूची में इसे शामिल नहीं करा पाई। हिम्मत सिंह ने भारत सरकार को चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर गुर्जर आरक्षण खत्म होता है और बच्चों का भविष्य खराब होता है तो गुर्जर समाज को सड़कों पर आने में देर नहीं लगेगी। इधर गुर्जर समाज के प्रतिनिधि सचिन पायलट और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मिलकर आर पार की लड़ाई के मूड में है। धन्यवाद, आज इतना ही।